नमस्कार दोस्तों, परीक्षक इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो एनटीपीसी सीबीटी का रिजल्ट कब तक आएगा, कौन सी पोस्ट का रिजल्ट पहले दिया जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट का कितना महत्व रहेगा, और मेडिकल अगर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, और सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, इसमें लेवल 2 की जो पोस्ट हैं, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, टाइम कीपर, और ये आपकी लेवल 2 की हो गई, जिनमें टाइपिंग टेस्ट होना है, यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और जो आपका ट्रेन कलर का है इसमें सीधे डायरेक्ट रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। फिर है आपका लेवल 5 में सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। ये 3 पोस्ट हैं जिनमें आपका टाइपिंग होना है। और फिर आपका स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, ठीक है, जिसका डेट निर्धारित है 30 जुलाई को होगा। तो ये सारी पोस्ट हैं जिनमें स्किल टेस्ट होना है, ठीक है। और आपका जो सीधे डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो पोस्ट है आपकी कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 की, गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर, और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये दोनों लेवल 5 की पोस्ट है। और लेवल 3 में आपका है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। तो ये 3-4 पोस्ट है जिनका डायरेक्ट सीधे रिजल्ट दिया जाएगा। तो जिन पोस्ट का डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो सबसे बाद में रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंस पोस्ट भर रखी होगी। तो आपने पहले कमर्शियल अप्रेंटिस भरा होगा, उसके बाद में स्टेशन मास्टर फिल किया होगा, फिर आपका लेवल 5 की पोस्ट जैसे गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम क्लर्क, सबका अपना अपना अलग अलग प्रेफरेंस होगा। तो जिन लोगों ने सही से प्रेफरेंस नहीं भरा है और उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसको इस पोस्ट में घाटा होने वाला है। कभी कभी क्या होगा कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट से नीचे लेवल की पोस्ट मिल सकती है, जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल में भर रखा है और आपका जो नंबर है वो आपका लेवल 2 में अच्छा है और आपने ग्रेजुएशन का पहले लगा रखा है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका लेवल 5 में स्कोर अच्छा है और आपने प्रेफरेंस लेवल 2 की पोस्ट को दे रखी है तो आपको इसमें घाटा हो जाएगा। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट तब काम करती है जब आपका मेडिकल सही से बैठे, क्योंकि मेडिकल में आप अभी दिखा देता हूँ। मेडिकल में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसमें 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, नियर विजन, ये सब दिया हुआ है। और इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये, और बाकी इसके अलावा भी जो फिजिकल फिट होना चाहिए आपको। A3 में आपका होता है 6/9 विदाउट ग्लासेस, और ये विज़न दिया है नाइट विज़न, मायोपिक विज़न, बाइनोकुलर विज़न, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिट होना चाहिए। B2 में क्या है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपका पावर लेंथ जो है शुड नॉट बी एक्सीड 4D, ठीक है। तो सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड किस तरह का है, ठीक है, और आपके मार्क्स किस तरीके से बन रहे हैं, किस पोस्ट के लिए अच्छे बन रहे हैं, और आपने प्रेफरेंस लिस्ट क्या दे रखी है। ये तो रही आपकी पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट। और टाइपिंग किन किन पोस्ट में होगी, साइको किन पोस्ट में होता है, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। फिर भी एक बार अपना देख लीजिएगा और कैटेगरी वाइज अपने नंबर देख लीजिएगा कि किस में आपका, किस लेवल में आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। और जो लोग अभी तक टाइपिंग नहीं कर रहे हैं और उनके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो वो लोग टाइपिंग कर लें, नहीं तो उनको कोई भी जॉब फिर नहीं मिल पाएगी। टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं क्योंकि टाइपिंग इसका टफ है, बैक स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब रही बात कि रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो रिज़ल्ट आपका 20 तक, इसी में 15 या 20 से बीच में, यानी कल से लगा करके 20 तारीख के बीच में कभी भी रिज़ल्ट आपका आ सकता है। लेकिन रिज़ल्ट उन्हीं पोस्ट का आएगा जो टाइपिंग से रिलेटेड है। बाकी पोस्ट जिनका डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा उनका भी रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका रिज़ल्ट आएगा जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट हैं या फिर जो ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं जिनमें CVAT हुआ है, तो बारी बारी से पोस्ट क्लियर किया जाएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पोस्ट का डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया जाए। तो
आपका सबसे पहले टाइपिंग का रिज़ल्ट आएगा, देन आपका डायरेक्ट पोस्ट का रिज़ल्ट दिया जाएगा। अब बात रही टाइपिंग आपकी कब तक कराई जा सकती है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आने के 25 से 30 दिन के बाद में आपकी टाइपिंग कराई जा सकती है, इसके पहले टाइपिंग नहीं होगी। और रिज़ल्ट आपका अगर इसी वीक में या अगले वीक में जैसे 20 तारीख तक आ जाता है, तो आप अपनी टाइपिंग की उम्मीद अगली 15 तारीख के बाद कर सकते हो। यानी अगस्त 15 के बाद में आपका टाइपिंग कभी भी कराया जा सकता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द एबव पोस्टेड। तो ये तो सारी पोस्टों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जैसे आपने प्रेफरेंस भर रखा है और आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आप किसी पोस्ट के लिए मान लो अप्लीकेबल नहीं हो, आप वहाँ पे मेडिकल टेस्ट में फ़ेल हो जाते हो, जैसे विजन टेस्ट में, तो उससे नीचे वाली पोस्ट आपको दी जाएगी अगर आप उसके लिए उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं उनमें अच्छा खासा जिनके मार्क्स हैं, तो वो लोग अपना मेडिकल की अब तैयारी करें, क्योंकि मेडिकल में अपना अलग से चेकअप करा लें, क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट होगा वो रेलवे के खुद ही हॉस्पिटल में कराते हैं, ठीक है। तो अपना एक प्राइवेट टेस्ट करा लें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपका वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट, मेडिकल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट और साइको, ये 4 जो पिलर हैं सिलेक्शन के, वो आपको क्रैक करने होंगे, क्योंकि ये पिलर जो ऐसे हैं ना, ये अगर मान लो आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है और आपने टाइपिंग पोस्ट क्वालिफाई कर ली है, मैंने कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो बनाए, तो 70 के ऊपर जिनके मार्क्स हैं, किसी भी आरआरबी में हो 70 के ऊपर आपके मार्क्स हैं, तो आप टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट में, मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।